उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम फैसला दिया है और ओबीसी आरक्षण को रद्द करने का फैसला दिया। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सबसे पहली प्रतिक्रिया इस फैसले पर क्या है? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उस आदेश की प्रति के साथ विधि विशेषज्ञों के साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके आदेश का अध्ययन करके और सरकार जो निर्णय लेगी वह जब निर्णय हो जाएगा उससे तो हम आपको अवगत कराएंगे ही। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जिसमें ओबीसी आरक्षण रद्द करने के आदेश की बात आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कही गई है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है वह आरक्षण दिए बगैर नगरीय निकाय के चुनाव कराने के कतई पक्ष में नहीं है। उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी वह प्रक्रिया सरकार अपनाएगी। सरकार के पास अब क्या विकल्प है? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? माननीय जो उच्च न्यायालय का आदेश है उसमें तीनों विकल्प हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया मैंने देखा है, लेकिन मैं अधिवक्ता नहीं हूँ इसलिए मैं उसकी एक अभी लाइन अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन उसमें ये विकल्प है कि या तो हम ओबीसी आरक्षण शून्य करके चुनाव कराएं, और अगर ओबीसी आरक्षण दे करके चुनाव कराएंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो हम दोनों विकल्प, लेकिन हम ओबीसी आरक्षण शून्य करके चुनाव कराने के कतई सरकार के स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर पक्ष में नहीं है। इसलिए विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार जो निर्णय लेगी आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन चुनाव जब भी होंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने के बाद ही होंगे। लेकिन सर, शाम में एक अहम बैठक भी लखनऊ में सीएम ने बुलाई है इस मामले पर आगे की रणनीति बनाने के लिए। नहीं तो बैठक तो होगी ही। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उस पे ओबीसी आरक्षण शून्य करके और चुनाव कराने की बात कही गई है, तो सरकार चूंकि ओबीसी की पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की पक्षधर सरकार है, तो उनके अधिकारों का हनन न हो जाए, उनका अधिकार कहीं से अधिकारों से वो वंचित न हो जाए, इस बात को ध्यान में रख करके बैठक होगी और फिर आगे जो निर्णय होगा उससे आपको अवगत कराएं। सर, समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी का पिछड़ा विरोधी असली चेहरा सामने आ गया और सरकार ने मजबूत तरीके से अदालत में अपना पक्ष नहीं रखा। जो समाजवादी पार्टी के जो नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं उन्हीं के रिश्तेदार इस रिट को लेकर के आए थे जिससे समय से चुनाव न हो, जिससे पिछड़े वर्ग को आरक्षण देते हुए चुनाव कराए जा रहे थे। वह चुनाव कैसे रोका जाए यह सारी साजिश सपा खेमे की, चूंकि वह चुनाव की उनकी कोई तैयारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार थी, तो वह तो स्वयं पिछड़ा विरोधी हैं, वह तो विशेष जाति के समर्थक हैं, तुष्टीकरण करने वाले हैं, अपराधियों के समर्थक हैं। तो उनके इस बयान को जनता जानती है, उनके बयान केवल टीवी तक हैं, अखबार तक हैं, लेकिन जनता की नजरों में उनका क्या हाल है या 2014 से 2022 तक के चुनाव में रिजल्ट सामने। लेकिन केशव जी, राम गोपाल यादव है सपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि योगी सरकार के जो ओबीसी मंत्री हैं उनके मुंह पे ताले क्यों जड़े हैं और चुप क्यों हैं, यानी उन्होंने हमला बोला एक तरीके से। नहीं, उनके हमले का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देती रहती है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि हम लोग ना तो अगड़े वर्ग के अधिकार पर, ना पिछड़े वर्ग के अधिकार पर, ना अनुसूचित वर्ग के अधिकार पर, सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए हमारी सरकार शानदार काम कर रही है। डबल इंजन सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार जिस प्रकार से चल रही, पूरी दुनिया आज कहीं कोई संकट आता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी मदद करो, तो ऐसी सरकार केंद्र में है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो दोनों सरकारें मजबूत सरकार हैं और दोनों सरकारें सभी वर्गों के विकास की पक्षधर हैं। और जो संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण की प्रक्रिया है, जो प्राप्त अधिकार है, उस अधिकार से कोई वंचित नहीं होगा। ठीक, तो बिल्कुल ये थे केशव प्रसाद मौर्य और इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार जो है इस फैसले के आलोक में आगे की रणनीति बनाएगी, लेकिन पूरी कोशिश सरकार की यही रहेगी कि इस आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराए जाएं। ब्रजनीश अशोक के साथ सुमंत कुमार, TV9।